नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्यांश स्टोरी चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची और रहस्यमय घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने न केवल मेरे दिलो दिमाग को झकझोर दिया, बल्कि अब तक एक गहरे रहस्य के तौर पर मेरे जहन में बसी हुई है। यह कहानी है मेरे करियर की शुरुआत की, जब मैं एक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में एक मनोरोग नर्स के रूप में काम करता था। हमारे पास एक मरीज थे जिनका नाम हम यहां मैरियन डुचीन रखेंगे। यह उनका असली नाम नहीं है। मैरियन एक इलेक्टिव म्यूट थे, यानी उन्होंने बोलना बंद कर दिया था, लेकिन कोई भी चिकित्सा कारण नहीं था कि वे बोल नहीं सकते थे। उनकी पुरानी जिंदगी में वह एक साधारण इंसान की तरह ही नजर आते थे, सिवाय इसके कि उनकी लंबाई लगभग 7 फीट थी। उनका पालन पोषण अमेरिका के दक्षिणी भाग में हुआ था और 19 साल की उम्र में वह सेना में शामिल हो गए थे। लेकिन एक रात वह अचानक गायब हो गए। उन्हें एडीओडब्ल्यू यानी अनधिकृत अनुपस्थिति घोषित किया गया और बाद में लापता और मृत घोषित कर दिया गया। 10 साल बाद हमारे मिडवेस्ट के एक वीए हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में एक 7 फुट लंबा आदमी दाखिल हुआ। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा, मेरा नाम मैरियन डुचीन है और मैं 10 साल से मरा हुआ हूं। ये वह आखिरी शब्द थे जो मैरियन ने कभी बोले। जब वह पाया गया तो उसके शरीर पर धूल जमी हुई थी और वह वही कपड़े पहने हुए था जो उसने गायब होने वाली रात पहने थे। उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं था और उसके सोशल सिक्योरिटी नंबर का भी उपयोग नहीं हुआ था। हालांकि उसकी पहचान उंगलियों के निशान से की गई थी। जब उसके परिवार को सूचना दी गई तो उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि यह वही इंसान हो सकता है। उनका कहना था कि वह शख्स जिसका दावा किया जा रहा है वह हमारा नहीं है। उन्होंने इस पर जोर दिया कि उनसे फिर संपर्क न किया जाए। मैरियन हर दिन इधर उधर घूमते रहते थे। ऐसा लगता था जैसे वह कुछ बोलने या बड़बड़ाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन उनकी आवाज नहीं निकलती थी। उनका एक अजीब आदत थी, वह सिर को पीछे झटका देते और मुंह को हंसने की मुद्रा में खोल देते, जैसे वह जोर से हंस रहे हों, परंतु एक भी आवाज सुनाई नहीं देती। जब मैं उनसे बात करने की कोशिश करता तो वह सुनते हुए दिखाई देते, लेकिन बीच बीच में उसी तरह सिर को पीछे झटका देते जैसे किसी अदृश्य मजाक पर हंस रहे हों। हमने कई प्रकार की दवाइयां आजमाई, लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहां तक कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी कुछ काम नहीं आई, क्योंकि मैरियन बस मुस्कुराते रहते और अगर उन्हें कहा नहीं जाता तो वह उठकर फिर से चलने लगते। मेरे आखिरी दिन मैंने उन्हें आखिरी बार अस्पताल के पार्किंग लॉट में घूमते हुए देखा। उन्होंने सिर को पीछे झटका और अपना मुंह खोला जैसे वह हंस रहे हों, परंतु आवाज नहीं थी। बाद में मैंने सोचा, क्या मैं सच में एक भूत से बात कर रहा था? इतने साल बाद भी यह सवाल मेरे मन में एक रहस्य बनकर रह गया है। क्या मरियन सच में वापस लौटे थे या फिर वह एक भटकती हुई आत्मा बन चुके थे? इस रहस्य का जवाब शायद कभी न मिले।